जैसे कि हम देखते हैं कि उसे मड बकेट में एक हेयर मिलता है और वो बोलती है कि ये तो काफ़ी लंबा हेयर है और ये थोड़े कर्ली भी है, ये मेरे नहीं हो सकते। और बोलती है कि मुझे देखना चाहिए कि इसके अंदर और क्या हो सकता है। और तभी कोई दरवाज़ा खोल देता है और उसकी बुली करने वाली दोस्त बोलती है कि तुम आखिर सो क्यों नहीं जाती? तुम आखिर इतना लेट नाइट तक जगी क्यों हो? हमको रिहर्सल करना है कल की सुबह के लिए और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पे अपने रोने का आवाज़ सुनाती रहो हमें रात भर। और तभी उसकी दोस्त बोलती है कि हाँ, और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ स्टैचू क्लास के लिए, कल के लिए। और बोलती है कि मैं इसे साफ कर रही इस मड को। और तभी वो लड़की कहती है कि तुम बहुत ही खराब और डिस्गस्टिंग हो। क्या तुम्हें पता है कि इसे धोने से ड्रम में काफ़ी सारी स्मेल आएगी मिट्टी की? और बोलती है कि मुझे मिसोफोबिया है, जिसे ओसीडी रहती है, बग से डर रहता है। और वो कहती है कि मैं तो लैंगलिंग, मैं तुम्हारा भी कुछ गलत नहीं की हूँ। तुम मेरे पीछे मुझे चेज़ करना और मुझे बुली करना बंद करो। मुझे पता है कि तुम एक डांस डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हो, तो तुम्हें जल्दी ही उठना पड़ता होगा। मैं तुमसे जल्दी उठती हूँ। और वो कहती है कि आखिर तुम क्या समझती हो आपको कोई नोबलर समझती हो क्या? क्योंकि तुम स्टैच्यू बनाती हो। और कहती है कि ये सब चीज़ें कोई चेंज नहीं होगी, स्टैच्यू बना के मिस्टर ओयंग को अप्रोच करने की। तुम एक और बोलती है कि तुम एक स्कीमिंग हो और बोलती है तुम बहुत चालू हो और तुम दिखाती हो कि तुम बहुत ही एक कूल और बहुत ही डिस्टेंट पर्सन हो, पर तुम एक्चुअली में काफ़ी बीच हो। और तभी वो आगे जाती है और जो उसका मड का बकेट रहता है उसमें वो स्प्लिट कर देती है, थूक देती है। तभी वो गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही कर चुकी हो। और फिर वो उसका हाथापाई शुरू हो जाता है इन लोग का और बोलती है उसे वापस चाट के साफ करो। और उसकी तीसरी दोस्त कह रही रहती है फाइटिंग करना बंद करो। और वो जो वो बुली कर रही होती है वो बोलती है कि तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसी हुई मुझे फाइट करने की, वापस फाइट करने की। और तभी वो उसको स्लैप कर देती है हमारी मेन कैरेक्टर को और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम कौन हो? मेरा सलावा तुम्हारे मर्द से कुछ ज़्यादा ही क्लीन है। और तभी उस बुली की दोस्त कहती है कि ये लिमी, तुम बेटर ये सब ट्रबल को रोक दो और तुम ये सब जो मड है बाहर इतना सारा फैला हुआ है वो हमारे लिए साफ कर दो। और तभी वो बुली करके चली जाती है और वो कहती है लिमी कि ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो अपना मड का बकेट ले जाके चली जाती है। पर तभी वो डोर बंद कर देती है और डोर के पास खड़ी हो जाती है बहुत ही उदास मन से। और उसको आवाज़ आती है और वो बोल रही रहती है वो बुली लड़की कि मैं उससे फाइट करने में कोई ज़्यादा शौक नहीं रखती हूँ। वो जाके रिपोर्ट अथॉरिटीज़ को कर सकती है, रिपोर्ट कर सकती है, जैसा वो चाहे। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। और कहती है वो बुली कि आखिर उसने ही पहले ये फाइट शुरू की, तुम्हें पता है। और ये सब हमारी लीमी सुन रही होती है दरवाजे के पीछे से। और वो बुली ये भी कहती है कि वैसे भी जो हमारा डांस डिपार्टमेंट है वही हमारे ऑनर को ला सकता है हमारे स्कूल में। वो बोलती है हमारा डांस डिपार्टमेंट ही एक मेडल को ला सकता है, ऑनर को ला सकता है। और मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ हमको चेज़ करने की कोई कोशिश करेगी। तभी वो उसके स्कल्पचर टूल्स वहाँ पे रखे रहते हैं मड के ऊपर और उस बुली का थूका हुआ स्लैवा रहता है। ये सब देख के उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा रहता है। तभी वो अपना स्कल्पचर नाइफ उठा लेती है और पीछे मुड़ जाती है जैसे कि वो उसको मारने वाली है उस बुली को। और बोलती है कि तुम्हें ये सब के लिए चुकाना पड़ेगा। और तभी उस बुली की फ्रेंड दरवाज़ा खोलती है और बोलती है कि मैं तुम्हें रिमाइंड कर रही हूँ, ये सब क्लीन करने के लिए भूलना नहीं, ये सब क्लीन करना पड़ेगा तुम्हें, ये सब क्लीन कर देना। और फिर दरवाज़ा पटक के बंद कर देती है और जो हमारी लिमी है, उसका नाइफ गिर जाता है और वो बहुत ही उदास मन से खड़ी थी वहाँ पे। पर हमें दिखाया जाता है कि शाम हो गई है, रात हो गई है, चाँद निकला हुआ है और वो एक जगह पे बैठी होती है सीढ़ी पे। वो सोचती है कि जब भी मैं अकेले फ़ील करती हूँ, मेरे साथ आखिर ही मिट्टी ही है जो रहती है। और वो अपने बकेट से उस मिट्टी को उठाती है और बोलती है कि मड
मेरे मर्ड, क्या तुम्हें कोई सोल नहीं है? आखिर तुम्हें क्यों नहीं कोई सोल है? और बोलती है, फिर मैं तुम्हें एक डिफरेंट शेप दूँगी और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी। अब ऐसे बोल रही रहती है मर्ड को। हमें दिखाया जाता है कि विंडो के साइड से बाहर से ठंडी हवा आती है और बोलती है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंडा है। मैं बेटर होगा कि सोने चली जाओ वापस। तभी वो उस डोर को खोलती है और उसे पता लगता है कि ये जो डोर है उन बुली लड़कियों ने बंद कर दिया है अंदर से रूम का दरवाज़ा। और फिर वो दूसरी जगह चली जाती है और बोलती है ये जो डॉर्म है ये सीनियर लोगों का है, पर ये कुछ ज़्यादा समय से कुछ वीक से खाली है। यहाँ पे जो लोग हैं वो वापस कहीं और मूव हो गए होंगे। और तभी हमें क्रैक क्रैक की आवाज़ सुनाई देती है। ये लिमिका नज़र घूमता और बोलती है, आखिर ये कैसा साउंड था? और वो जाती है और वो झाँकते हुए देखती है अपने मड बकेट को। और फिर वो कहती है कि मड बकेट, आई थिंक ये मड बकेट का हैंडल था जो गिर गया था। ऐसे स्केरी नॉइज़ को मत बजाओ। और उसे ले जाते हुए कहती है कि अगर मैंने इस मड को यहाँ पे छोड़ दिया तो ये सूख जाएगा और फिर ये अच्छा नहीं होगा। मुझे यहाँ से लेके जाना चाहिए। और तभी वो जाके उसमें थोड़ा पानी डालती है और फिर बोलती है कि मुझे इसे थोड़ा पानी डाल के इसे प्लास्टिक से कवर कर देना चाहिए। और कहती है कि काफ़ी परफेक्ट है। वो अपने रूम में अपने पास ही रख के सो रही होती है और कहती है कि सोना इस डॉर्म में अकेले काफ़ी नाइस है, बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है उसे परेशान करने वाला। हमें टिकटॉक टिकटॉक का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं उस मड बकेट को। उस मड बकेट से हेयर निकलता है और वो हेयर निकलते हुए जाता है उसके बेड पे। ये थोड़ा स्केरी सीन है। हम देखते हैं कि वो सो रही रहती है। हम जब देखते हैं कि जो वो ओढ़ी रहती है, वो धीरे-धीरे ऊपर हो रहा रहता है, जैसे कि वहाँ पे किसी और का सर हो। और हम देखते हैं और ये चीज़ काफ़ी क्रीपी लग रही होती है।